हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। यानी पहले ये कहा जा रहा था कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में जो बच्चा एक विषय में फेल है वही एग्ज़ाम दे सकता है, बट उसके क्राइटेरिया को अब क्या है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे और कई चीज़ें बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रही थी, कई चीज़ें उन्हें परेशान कर रही थी कि क्या अगर हम एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में फ़ेल हैं और एक सब्जेक्ट कंपार्टमेंट दे दें तो दूसरे सब्जेक्ट में हमें ग्रेस मिल सकता है, या अगर हमारा एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएँ और दो सब्जेक्ट में हमें ग्रेस मिला के पास कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सारा आपके लिए बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। जो उत्तराखंड बोर्ड है, परिषद है, उसने आपके लिए क्या फ़ैसला लिया है, सारा डिटेल वाइज मैं आपसे बात करूंगा। आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप 3 विषयों में भी अगर फेल हैं तो भी आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये मैं आपको अब समझाऊंगा कैसे कैसे आपको इसमें पता चलेगा कि क्या क्या आपने करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ बात करेंगे, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। टॉपिक को पूरा अच्छे से समझिएगा, फिर आगे हम आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। इंटरमीडिएट परीक्षा सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों में प्रश्न पत्र में परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। देखो, सम्मिलित होना एक अलग चीज़ है और पेपर में पास जो आपकी मार्कशीट बन के आएगी उसमें क्राइटेरिया क्या है वो भी दोनों पे डिस्कस करते हैं। परीक्षा तो आप सिर्फ केवल एक ही विषय की देंगे, यानी एक ही प्रश्न पत्र की देंगे, आप जो भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। ये बोर्ड पहले ही बोल चुका है कि 12th वाले सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो पेपर नहीं देंगे। क्लियर है। दूसरी बात पे आ जाते हैं, सुनते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूँगा। इंटरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक दे है अथवा नहीं। समझिएगा, इंटरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को कृपांक दे है। कृपांक का मीन्स है ग्रेस। ठीक है, कृपांक का मतलब आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, ग्रेस। जैसे प्रोत्तीर्ण लिखा आता है, प्रोत्तीर्ण तो आपको क्या बोलते हैं कि ग्रेस लेके पास हुआ, पर कृपांक जो आपका क्या होता है, ग्रेस दिया जाता है। ठीक है, ग्रेस आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली क्लियर कर दिया है कि कोई दो सब्जेक्ट में फेल है, एक सब्जेक्ट कंपार्टमेंट देके दूसरे में ग्रेस लेके वो पास हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर कोई 3 विषय में भी फेल है और 2 विषयों में अगर वो ग्रेस का क्राइटेरिया क्रॉस कर रहा है तो वो भी पास किया जाएगा। इस चीज़ को डेफिनेटली श्योर होकर समझ लें आप। ठीक है, नीचे ये लिखा है कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी को जो अंक प्राप्त होंगे उन्हीं परीक्षाफल अंक प्राप्त करने के उपरांत ही उत्तीर्ण मापदंड लागू किया जाएगा, और उसी के आधार पर अगर वो ग्रेस की अर्हता यानी कृपांक की अर्हता रखता है तो उसे पूर्णतः ग्रेस दिया जाएगा। उसके नियमानुसार उसे ग्रेस दिया जाना है। ठीक है, आगे बात करता हूँ। इंटरमीडिएट स्तर पर क्रमांक देने के लिए क्या मापदंड होगा। उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार परीक्षार्थी को अधिकतम 2 विषयों में मिलाकर कुल 8 नंबर का ग्रेस प्रदान किया जाएगा। क्राइटेरिया समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट कृपांक की अर्हता के लिए आवश्यक है कि परीक्षार्थी को संबंधित विषयों में लिखित सैद्धांतिक यानी प्रयोगात्मक आंतरिक परीक्षा में पृथक पृथक 25% अंक लाने होंगे, यानी दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग आपको 25% अंक लाने होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 80, 70, 50, 30 और 20 जो भी अंक लागू हों कि परीक्षा में 25% अंक क्रमशः 20, 17, 12, 7 और 5 निर्धारित किए गए हैं। यानी 80 नंबर है तो आपको 20 नंबर लाने हैं, 70 नंबर है तो आपको 17 नंबर लाने हैं, 50 नंबर का है तो 12 नंबर लाने हैं, 30 नंबर का है तो 7 और 20 नंबर का है तो 5 नंबर आपको लाने होंगे। कृपांक के लिए बता रहा हूँ कि इतने क्राइटेरिया आपके होने चाहिए, यानी जिसके 80 में से 25 नंबर है उसको ग्रेस मिल जाएगा। 80 में से 20 नंबर है उसको ग्रेस मिल जाएगा। जिसके 70 में 17 नंबर है उसको ग्रेस दे दिया जाएगा। जिसके 50 में 12 है उसको ग्रेस दे दिया जाएगा। न्यूनतम 33% यानी 33%, अर्थात 165 अंक का टोटल भी होना क्या है, अनिवार्य है। ये भी आप समझेंगे। आगे हम बात करते हैं, क्या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। हाँ, अधिकतम 3 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते सुधार परीक्षा के उपरांत अन्य अनुत्तीर्ण विषयों में वह उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार कृपांक पाने में आ रहे हो। कहने का मीन्स है कि अगर वो कोई 3 विषयों में भी फेल है तो वो भी क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम यानी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। बट जिस सब्जेक्ट को इम्प्रूवमेंट एग्जाम देगा उसको पास करने के बाद जो उसके अदर 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट जो भी बचता है उसमें उसको ग्रेस मिलने लायक कंडीशन होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ समझाया गया है
कि ऊपर के 2 विषयों में पास है, नीचे के 3 सब्जेक्ट में वो फेल है। मान लीजिए वो किसी भी एक सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर दे देता है तो किसी भी एक सब्जेक्ट को पेपर दे देता है तो यहाँ पे देखिए 80 में से आपको 27 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है, 27 नंबर आपको चाहिए होंगे। और यहाँ पे देखिए सॉरी 70 में से आपको 23 नंबर चाहिए होते हैं, तो 70 नंबर का आपका होगा पेपर, 70 में से आपको 23 नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पे फिज़िक्स में भी आपको क्या होंगे, 70 में से 23 नंबर आपको चाहिए होंगे, और केमिस्ट्री में भी आपको 70 में से 23 नंबर चाहिए होंगे। अगर मैथ का आपका आपका 70 नंबर का ही है सारे पेपर, तो आपको क्या करना है, देखो मैथ में आपके अगर 22 नंबर हैं या केमिस्ट्री का आप यहाँ पे पेपर भरते हैं तो आप मैथ में और फिज़िक्स में क्या है, एलिजिबल हैं ग्रेस लेने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ एक नंबर का ग्रेस चाहिए। आप उससे क्या होंगे, क्राइटेरिया क्रॉस करके आप पास हो जाएंगे, ठीक है। फिज़िक्स में आपका काफ़ी ज़्यादा गैप है, आपको 9 नंबर का ग्रेस केमिस्ट्री में नहीं मिल सकता, तो केमिस्ट्री वाला एग्ज़ाम आपको देना होगा, तभी आप मैथ और फिज़िक्स में पास हो पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नीचे लिखा है, हाँ उक्त परीक्षार्थी परीक्षावार सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने में अहर्य होगा, ठीक है। इस तरीके का क्राइटेरिया आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है, ये तो वही लिखा है कि रसायन विज्ञान का ही काली वो विषय में परीक्षा फल दे सकता है, उसके अलावा और किसी सब्जेक्ट में परीक्षा फल नहीं दे पाया, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर वो परीक्षा नहीं देता है तो उसके 9 नंबर कम पड़ रहे हैं तो उसमें उसको ग्रेस नहीं मिलेगा। खाली वो अभी इसमें केमिस्ट्री में ही, इस कंडीशन में खाली केमिस्ट्री का ही पेपर देने के लिए अहर्य, अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट में नहीं। देखिए लिखा है, क्या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार कर सकता है। अब देखिए यहाँ क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, मैं उसमें भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फेल लिखा है और इसके नीचे लिखा है नहीं। अब इसका कारण मैं बताता हूँ आपको क्या है नहीं का, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा कि अगर आप मैथ में आपके कितने नंबर हैं, 18 नंबर हैं, 23 नंबर लाने के लिए आपको 5 नंबर का ग्रेस चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आप मान लीजिए कितने नंबर लाते हैं, आपको 14 नंबर हैं, 9 नंबर का आपको ग्रेस इसमें नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इस कंडीशन में अगर कोई बच्चा है तो वो क्या होगा, ग्रेस उसको नहीं दिया जाएगा, यानी प्राप्तांक नहीं दिया जाएगा, और वो इस तरीके की एलिजिबिलिटी नहीं रख पाएगा। अगर वो केमिस्ट्री का पेपर देता है तो 5 नंबर उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि साफ साफ इसमें बोला गया है कि आपको जो है, आपका जो क्राइटेरिया है 25 नंबर आपके उसमें होने चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप समझेंगे चीज़ों को, अच्छे से समझना, ठीक है। तो आपको 9 नंबर केमिस्ट्री में नहीं दिए जा सकते। हाँ, अगर आप केमिस्ट्री का इसमें एग्ज़ाम देते हैं तो आपको क्या है, मैथ में ग्रेस मिलने के चांस हैं, और जिसको आप क्राइटेरिया आप पार कर जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपका जो है थोड़ा सा इन्होंने जब ये प्रोजेक्टर और बनाया है तो इसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा मिस कर दिया है। यहाँ पे जो आपका मैथ्स का जो होना चाहिए था ये 20 नंबर का आएगा, 80 नंबर का पूर्णांक पेपर होता है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया आप क्रॉस कर रहे हैं इसलिए इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। ऊपर का जो टेबल बनाया उसमें भी इन्होंने मिस्टेक करी है, जैसा मैं पहले से ही बोल रहा था 80 में से, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ क्राइटेरिया थोड़ा सा गलत कर दिया है, ठीक है, उसको आप समझेंगे। 80 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जैसा आपका हिंदी इंग्लिश के लिए है। और जो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए है वो आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। तो आप 80 में से 26 नंबर आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। और मैथ्स में अकेले ही उसे 8 नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसका वो मैथ्स का अगर एग्ज़ाम देता है तो केमिस्ट्री में उसे नंबर नहीं मिल पाएंगे, और अगर वो केमिस्ट्री का देता है तो मैथ में उसे नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। 25 का जो क्राइटेरिया है वो 20 नंबर होता है, ठीक है। 20 नंबर का क्राइटेरिया वो पार नहीं कर पा रहा है। 80 का 25% जो है 20 नंबर होता है, तो 20 नंबर वो नहीं ला पा रहा है, ठीक है, इसलिए वो नहीं दे पाएगा। ये मैं आपको पहले 10th वाले उसमें भी समझा चुका हूँ। क्या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षा पर सुधार परीक्षा में आवेदन कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। देखो यहाँ मैथ में कितने 20 नंबर आ गए हैं उसके 80 में से, और यहाँ पे 26 नहीं 16 होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रख लें। ये थोड़ा कंफ्यूज इन्होंने कर रखा है, थोड़ी मिस्टेक टाइपिंग हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ 16 होगा,
इसमें अगर वो फेल है तो कर सकता है, क्योंकि देखो 25 का क्राइटेरिया पार कर दिया, 18 नंबर है यहाँ पे, इसका पेपर दिया केमिस्ट्री का, तो मैथ में भी वो पास हो जाएगा। तो आगे कुछ और चीज़ें नहीं लिखी हैं, बस यही समझाया गया है कि जो आपकी नई मार्कशीट बन के आएगी उसमें किस तरीके से मूल्यांकन होगा, प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल के आपके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, जो प्रैक्टिकल में आपको पहले नंबर मिल चुके हैं वही नंबर आपके चढ़ेंगे। और अगर कोई कारणवश परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसके परीक्षा फल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मुख्य परीक्षा का आपका परीक्षा फल होगा वही परीक्षा फल आपको दे दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये बोला जा रहा है कि अगर कोई मान लीजिए मुख्य परीक्षा से कम अंक प्राप्त करता है तो क्या उसके मार्कशीट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप मुख्य परीक्षा से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपके जो मुख्य परीक्षा में अंक हैं वही अंक आपको दे दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और हो भी गए होंगे। अभी कोई आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट है भी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, सारे सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो अभी आप ये समझ के चलिए कि 12th वाले 3 सब्जेक्ट में भी अगर फेल हैं और वो उस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं तो उसका पेपर वो दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।